हेलो। तो आप लोग कैसे, एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है आसिफ वर्ल्ड में। और आज का एक बहुत सारा टॉपिक है जो मेरे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आता है हमेशा के लिए। तो आज मैं आपको वो डाउट क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बहरीन में आ रहे हैं या कोई गल्फ कंट्री में आ रहे हैं तो कितना सैलरी पैकेज रहता है एक सेफ का, एक कौमी का, एक किचन हेल्पर का, या फिर एक वेट्रेस का या एक वेटर का, कितना सैलरी पैकेज होने वाला था ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करें, और प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे ब्लॉग को डेली से डेली देखिए। मैं डेली ब्लॉग यहाँ से बनाता हूँ। आपको ये भी समझ में आएगा गल्फ में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे दोस्ती बनाना है, और कैसे आपको बातें करना है, कैसे यहाँ रहना, खाने पीने का, वो भी आपको समझ में आएगा। क्या क्या फूड भी मिलता है वो भी मैं कभी कभी दिखाता हूँ, और मेरे दोस्तों का भी लाइफ, मेरा जो इंजॉय क्या कर रहा हूँ यहाँ जो जी रहा हूँ वो भी आप देखिए। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं, अगर आप इंडिया से यहाँ आ रहे हैं या पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं या कोई भी कंट्री से आ रहे हैं यहाँ पे, तो पहले आप विजिट वीजा में ना आए, क्योंकि विजिट वीजा का भी आप पहले तो था आप चेंज कर सकते थे विजिट वीजा, लेकिन अभी आप विजिट वीजा से वर्क वीजा नहीं कर सकते, तो आप ना आए उसके वीजा में। अगर हाँ स्पॉन्सर, आप सबसे बेहतर होगा आप स्पॉन्सर वीजा ले। अगर कोई कंपनी आपको ऑफर लेटर दे रहा है किसी का, तो आप वो ले और उसमें देखिए आप उसका दो तीन बातें आप ध्यान रखें। सबसे पहले उनका देखिए सीआर का जो उस पर बैच मारा हुआ है, उसमें आप सही सीआर है चेक कर ले। दोस्त यहाँ रह रहा है, या मेरे कमेंट में आप कर सकते हैं। वो उसका कंपनी का नाम मैं आपको बताऊंगा, वो कंपनी है कि या नहीं, एग्जिट करता नहीं, ये बहुत जरूरी है। वो कर ले और फिर आप यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ के फंसने के बाद ना आपको फिर जाने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा लिविंग चार्ज खर्चे हैं। तो कल एक दिन और मैं वीडियो बताऊंगा क्या रूम रेंट कितना है, कैसे आप फैमिली के साथ कैसे रह सकते हैं, क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रूफ के साथ बताने वाला, क्योंकि वॉल में यहाँ चिपका रहता है कितना रूम है। तो सबसे चलिए आप बात करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करने वाला। अगर आप किचन हेल्पर में आने वाले हैं, किचन हेल्पर में बोल रहा आपको, किचन हेल्पर अगर आप इंडिया में काम किया, मैं इंडिया में भी काम किया, किचन हेल्पर का आप बताएंगे ना, तो वहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा काम है। मतलब आपको बंदे भी कम देंगे, लोग भी कम देंगे, वहाँ बहुत ज्यादा काम है, लेकिन काम यहाँ पे बहुत कम है। आप अगर एक किचन में मैक्सिमम 2 से 3 आदमी रहते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, और सारा सेक्शन अलग अलग है, तो आपको उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। यार गर्मी भी बहुत ज्यादा, देखिए पसीना आ रहा है। तो किचन हेल्पर का आप मेरे साथ भी काम अगर करेंगे तो अभी 2-3 आदमी रहता है, और आपको पूरा रेस्टोरेंट या होटल क्लीन आपको नहीं करना पड़ेगा, उसके भी सेक्शन है। तो रही बात, अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आपका सैलरी पैकेज क्या होने वाला है। तो सैलरी पैकेज देखिए आप कैसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, अगर आपको मालूम है जो कैसे कितना यहाँ मिलता है। जैसे ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता हो जाएगा आज जो कितना बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बार्गेनिंग स्टार्ट कीजिए 150 से 120 तक बीडी बहरीनी दिनार, 150 टू 120। अगर रूम अकोमोडेशन दे रहा है तो 120 भी। अगर ज्यादातर कंपनी इंडिया से या पाकिस्तान से या कहीं से, मतलब एशियस कंट्रीज से ला रहा, श्रीलंका से, तो 120 से 150 के बीच में आपको अकोमोडेशन के साथ दे देगा। और आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, आप कौन सा कंट्री से देख रहे हैं वो वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो 120 से 150 तक आपको क्लीनर का जॉब के लिए आपको मिल जाएगा। फिर कोमी वन के लिए अगर मैं सीधा सीधे आपको बोलूँ ना, तो मैं ज्यादा बात नहीं घुमाऊँ। कोमी वन अगर वहां आप किए हैं, जैसे सेफ के पीछे पीछे घूम रहे, ये घूम रहे, तो वो सब बातें छोड़ के अगर कोमी वन के बात करें, तो कोमी 1, 2, 3 ये सब का रेंज अगर बातें ना, तो 200 तक आपको आएगा। 200 बीडी सैलरी 3 तक आएगा। 2 अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो 220 तक भी मिल सकता है, 230 तक। बट एकोमोडेशन शायद नहीं देगा, बहुत सारे कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है अभी। लेकिन अगर अच्छी कंपनी, बड़े कंपनी जैसे मेरा कंपनी, तो वो एकोमोडेशन भी आपको साथ में देगा और फूड भी देगा तो 220 तक आ सकता है। सीडीपी का रेंज चल जाता है 280। सीडीपी जो है 280 तक जा रहा है। 280 में आपको एकोमोडेशन साथ में देगा, और अगर 320 देगा तो एकोमोडेशन नहीं देगा, आपको फूड देगा, लेकिन एकोमोडेशन आपको वहां अलग से लेना पड़ेगा। तो वही 300, 280 टू 300 रेंज है इसका सीडीपी के लिए। और बात रहा सूसेफ का 450 से 500 के बीच में आ रहा है। अगर अच्छे रेस्टोरेंट है, नामी रेस्टोरेंट है, तो 450 से 500 तक आ रहा है। और हेड शेफ का तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, रिवील नहीं करना पड़ेगा, आप कितना भी ले सकते हैं। जैसे अगर कोई हेड शेफ है तो 500 टू 600 भी मांग सकता है, 700 टू 800 रख सकता है। आपको ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, इसलिए मैं सू शेफ तक ही बता दिया। सू शेफ को भी एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन एज ए हेड शेफ आपको मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो अब रहा बात, अरे यार एक चीज तो मैं भूल गया, वेटरेस का कितना है। वेटरेस का भी रेंज वही है जैसे एक क्लीनर का ही सैलरी मिलता है, लेकिन उसको थोड़ा ज्यादा मिलता है। 150 से 180 तक आप बार्गेनिंग कर, मतलब मिल सकता है आपको इतना। 150 से 180 तक आपको मिल सकता है। एकोमोडेशन भी देगा, ट्रांसपोर्ट भी देगा और फूड भी देगा। तो सेम क्लीनर का भी है, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट देगा वहां अगर आप रह रहे तो।
और वेटरेस का भी उतना ही। अगर कोई कंट्री से डिपेंड करता है, वो कंट्री से भी, जैसे पाकिस्तान से वेटर आ रहा है ना, तो उसका थोड़ा कम मिलता है इंडिया के कंपेरिजन में। इंडिया के आप ये समझ सकते हैं कुछ करेंसी का डिफरेंट है, या श्रीलंका को भी थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि लोगों का भी यहाँ पता चल गया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। और कल मैं बताने वाला आईटी सेक्टर में, डॉक्टर सेक्शन में, डॉक्टर लोगों को कितना सैलरी हो सकता है, नर्स वगैरह के कितना सैलरी, वो भी अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। या तलबात राइडर का, जहाज का कितना आप दिन भर में कमा सकते हैं, क्या नया रूल चल रहा है, अगर वो जानना चाहते हो भी कमेंट करके आप बताएं, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और मेरा ब्लॉग को आप सपोर्ट करें डेली लाइफ में जो बन रहा है, और प्लीज यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। फिर मिलते हैं दोस्तों आसिफ की कहानी में, आपका सच्चा दोस्त, आपका प्यारा दोस्त, आप भी मेरे प्यारे। थैंक यू।